Hello, good morning students. Today we are to discuss about the subject pharmacology. In the subject pharmacology, the topic name are anti-anxiety drugs. Anti-anxiety drugs कि ऐसी कोई भी ड्रग्स, ऐसा कोई भी मेडिकल सब्सटेंसेस या ऐसा कोई भी केमिकल सब्सटेंसेस जो क्या कर रहा है, किसी भी प्रकार की एंजाइटी से अपने को रिलैक्स प्रोवाइड करता है, किसी भी एंजाइटी से अपने को क्या करता है, रिकवर करता है। या अपन बात करते हैं कि एंजाइटी की कंडीशन को रिमूव करने के लिए जो भी ड्रग्स प्रोवाइड करते हैं उसे अपन क्या बोल रहे हैं, एंटी एंजाइटी ड्रग्स। प्रीवियस क्लास में अपन स्टडी की थी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। अब अपन बात करते हैं एंटी एंजाइटी ड्रग्स के बारे में। तो एंटी एंजाइटी ड्रग्स को अपन अदर नेम क्या यूज कर सकते हैं, माइनर ट्रांकुलाइजर्स, माइनर ट्रांकुलाइजर्स। एंटी एंजाइटी ड्रग्स का अदर नेम क्या है, माइनर ट्रांकुलाइजर्स। और अदर नेम इसका क्या है, एंजियोलाइटिक्स ड्रग्स। अदर नेम इसका क्या आ गया, एंजियोलाइटिक ड्रग्स। काफी इंपॉर्टेंट ये ड्रग्स है नर्वस सिस्टम की। सो ऑल द स्टूडेंट्स ध्यान से समझना, it is a group of CNS depressant which are used to control symptoms of anxiety. मीन्स जो भी एंटी एंजाइटी ड्रग्स है, जो भी एंजियोलाइटिक्स ड्रग्स है या माइनर ट्रांकुलाइजर्स है, वो सभी क्या है, ग्रुप ऑफ सीएनएस डिप्रेसेंट्स। मीन्स सीएनएस सेंट्रल जो नर्वस सिस्टम है उसको डिप्रेस कर रहे हैं। विच आर यूज्ड टू, जो कहां पे यूज ली जा रही है, जिनका उपयोग अपन किस चीज में कर रहे हैं, यूज्ड टू कंट्रोल सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी। यूज्ड टू कंट्रोल सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी कि जितनी भी जो एंजाइटी के सिम्टम्स है, जो भी एंजाइटी के साइन एंड सिम्टम्स है, उनको ट्रीट करने के लिए, उनको उन पर नियंत्रण करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए अपन जो ड्रग्स यूज कर रहे हैं उसको अपन क्या बोल रहे हैं, एंटी एंजाइटी ड्रग्स। फर्स्ट वन अपन इनके अंदर इंक्लूड करते हैं बेंजोडाइजापिन्स। फर्स्ट वन जो ड्रग्स है वो इंक्लूड कर रहे हैं बेंजोडाइजापिन्स। तो बेंजोडाइजापिन के अंदर अपन कौन कौन सी ड्रग्स यूज करते हैं, फर्स्ट वन क्लोरडाइजापॉक्साइड। फर्स्ट वन क्लोरडाइजापॉक्साइड जो बेंजोडाइजापिन्स है उसके अपन एग्जांपल की बात कर रहे हैं। अपन जो बेंजोडाइजापिन्स के अंदर जो ड्रग्स यूज ली जा रही है उनकी बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट वन क्लोरडाइजेपॉक्साइड, सेकंड वन डाइजीपाम। सेकंड वन जो ड्रग्स है वो क्या है, डाइजीपाम। थर्ड वन ऑक्साजीपाम, थर्ड वन जो ड्रग्स है ऑक्साजीपाम। नेक्स्ट वन लोराजीपाम और एल्प्राजोलाम। फर्स्ट वन क्लोरडाइजापॉक्साइड, क्लोरडाइजापॉक्साइड। सेकंड वन डाइजेपाम, थर्ड वन ओराजीपाम, नेक्स्ट वन लोराजीपाम और एल्प्राजोलाम जो ड्रग्स है वो अपन किसके अंदर इंक्लूड कर रहे हैं, बेंजोडाइजापिन्स के अंदर। अब अपन सेकंड वन जो ड्रग्स है उसकी बात करते हैं। बेंजोडाइजापिन के बाद एंटी एंजाइटी ड्रग्स के अंदर किस चीज को इंक्लूड कर रहे हैं अपन, बारबिचुरेट्स। बारबिचुरेट्स की स्टडी अपन जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम में भी कर चुके हैं। तो बारबिचुरेट्स क्या है, इन द बारबिचुरेट्स शॉर्ट एक्टिंग बारबिचुरेट्स आर यूज्ड एज एंटी एंजाइटी ड्रग्स लाइक फिनोबार्बिटोन। कि बारबिचुरेट्स जो ड्रग्स है उनके अंदर अपन एंटी एंजाइटी जो ड्रग्स है उसमें सिर्फ शॉर्ट एक्टिंग जो बारबिचुरेट्स है, मींस जिनका ड्यूरेशन शॉर्ट होता है, कम होता है, उन्हीं बारबिचुरेट्स को यूज करते हैं। और शॉर्ट एक्टिंग बारबिचुरेट्स कौन सा था, वहां अपन ने पढ़ा था फिनोबार्बिटोन। कि बारबिचुरेट्स के अंदर जो फिनोबार्बिचुरेट्स है, फिनोबार्बिटोन जो ड्रग्स है उसको अपन यूज करते हैं एज ए एंटी एंजाइटी ड्रग्स के रूप में। क्यों, क्योंकि वो क्या है, एक
शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचुरेट। बेंजोडाइजापिन, नेक्स्ट वन बार्बिचुरेट। अपन थर्ड वन अब एंटी एंजाइटी ड्रग्स की बात करते हैं तो कौन सी है? मेफ्रोबेमेट। मेफ्रोबेमेट, इट कैन बी यूज्ड एज एन एंटी एंजाइटी ड्रग्स। एंटी एंजाइटी ड्रग्स के अंदर अपन मेफ्रोबेमेट को भी यूज करते हैं, जिसकी डोज कितनी है? 0.5 to 2 ग्राम पर डे ओरली। 0.5 to 2 ग्राम पर डे ओरली की 0.5 से 2 ग्राम प्रतिदिन अपन ओरल रूट के थ्रू, माउथ के थ्रू अपन इस ड्रग्स को प्रोवाइड करते हैं। रेयरली यूज्ड नाउएडेज, बट आज के टाइम में क्या है, ये जो ड्रग्स है वो रेयरली यूज की जाती है, बहुत ही कम मात्रा के अंदर यूज में ली जाती है। मेफ्रोबेमेट के बाद अपन फोर्थ वन ड्रग्स पढ़ रहे हैं, बेस्पिरोन। बेस्पिरोन, दिस इज यूज्ड एज एन एंटी एंजाइटी एंड दीज आर डज नॉट कॉज द सेडेशन। कि ये जो ड्रग्स है, कौन सी? बेस्पिरोन जो ड्रग्स है वो अपन एज ए एंटी एंजाइटी ड्रग्स के रूप में यूज में ले रहे हैं। और इसका क्या यूज है कि ये जो ड्रग्स है वो सेडेशन प्रोड्यूस नहीं करता है। जो सेडेशन की जो प्रोसेस है वो, ये जो बेस्पिरोन जो ड्रग्स है वो सेडेशन जो क्रिएट है वो नहीं करती है। डोज इसकी कितनी है? 20 to 30 mg पर डे ओरली। 20 से 30 मिलीग्राम प्रतिदिन ओरल रूट के थ्रू अपन इस ड्रग्स को प्रोवाइड करते हैं। तो ये क्या एक ड्रग्स ऐसी है जो सेडेशन प्रोड्यूस नहीं करती है। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट वन, ड्रग्स विद सेडेटिव प्रॉपर्टीज। ऐसी कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो सेडेशन प्रोवाइड करती है और जिन्हें अपन एंटी एंजाइटी ड्रग्स के रूप में यूज में लेते हैं। तो अपन बात करते हैं ड्रग विच एडिशनल सेडेटिव प्रॉपर्टीज कैन बी यूज्ड एज एंटी एंजाइटी ड्रग्स। की ऐसी भी एंटी एंजाइटी ड्रग्स अपन यूज करते हैं। एंटी एंजाइटी जो भी एंजाइटी है उसको रिमूव करने के लिए कई ड्रग्स ऐसी भी है जो क्या है, सेडेशन है वो प्रोड्यूस करती है। फॉर एग्जाम्पल, ऐसी कौन कौन सी ड्रग्स है जो सेडेशन प्रोड्यूस कर रही है, अपन उनकी बात कर रहे हैं। तो अपन देखते हैं फर्स्ट वन, एंटीहिस्टामिन। मींस एंटीहिस्टामिन ड्रग्स के अंदर कौन सी ड्रग्स होती है? हाइड्रोऑक्सीजाइन डाइफेनाइल हाइड्रामाइन। कि हाइड्रोऑक्सीजाइन डाइफिनाइल हाइड्रोमाइन जो ड्रग्स है वो क्या है? एंटीहिस्टामिन ड्रग्स है। और ये क्या कर रही है? सेडेशन प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट वन, सेडेटिव एंटी डिप्रेसेंट। और इसके अलावा जो भी सेडेशन प्रोड्यूस करने वाली जो ड्रग्स है वो कौन सी है? इमिप्रामाइन। कौन सी है? इमिप्रामाइन। नेक्स्ट वन जो एंटी एंजाइटी ड्रग्स है, फिफ्थ वन, उसके बारे में अपन बात करते हैं, प्रोप्रानालोल। प्रोप्रानालोल, तो अपन देखते हैं प्रोप्रानालोल एंड अदर बीटा ब्लॉकर्स यूज्ड फॉर सिम्प्टोमेटिक रिलीफ ऑफ एंजाइटी। कि जो भी प्रोप्रानालोल है या जो अदर बीटा ब्लॉकर्स है वो क्या है? सिम्प्टोमेटिक रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए एंजाइटी के अंदर यूज में ली जाती है। जो भी एंजाइटी है उसको रिलीव करने के लिए अपन प्रोप्रानालोल और जो बीटा ब्लॉकर्स है उनको यूज में लेते हैं। नेक्स्ट वन अपन देखते हैं, एन एंजाइटी इज ऑलवेज एसोसिएटेड विच पाल्पिटेट, टेकिकार्डिया, स्वेटिंग एंड जीआई अपसेट। और ये जो एंटी एंजाइटी जो ड्रग्स है, एंजाइटी रिमूव करने के लिए जो ड्रग्स अपन यूज में ले रहे हैं वो ड्रग्स क्या प्रेजेंट करती है? टेकिकार्डिया मींस हार्ट रेट, जो भी पल्स रेट है वो इंक्रीज कर देती है। एक्सेसिव स्वेटिंग मींस जो भी पसीना है वो ज़्यादा आने लगता है। और जीआई अपसेट मींस जो भी स्टोमक के अंदर अब नॉर्मलिटी प्रेजेंट हो जाती है। नेक्स्ट वन, डोज। अपन प्रोप्रानालोल की
डोज की बात करते हैं तो कितनी डोज अपन प्रोवाइड करते हैं 40 to 60 mg पर डे ओरली डिवाइडेड डोज की टुकड़ों के अंदर, या अपन बात कर सकते हैं डिवाइडेड डोज के अंदर अपन 40 to 60 mg प्रतिदिन ओरल रूट के थ्रू अपन प्रोप्रेनालोल प्रोवाइड करते हैं. सो द एंटी एंजाइटी ड्रग्स आर कंप्लीट. नेक्स्ट वन टॉपिक अपन इसी के अंदर पढ़ रहे हैं एंटी साइकोटिक और अदर नेम साइकोट्रोपिक, अदर नेम न्यूरोलेप्टिक एंड मेजर ट्रान इक्वलाइजर्स. अपन न्यू टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं एंटी साइकोटिक ड्रग्स. साइकोसिस इज ए डिजीज कंडीशन इन विच द मेंटल फंक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल इज इम्पेयर्ड इनफ टू ग्रॉसली इंटरफेयर विद द हैंडलिंग ऑफ ऑर्डिनरी डिमांड्स ऑफ लाइफ. कि साइकोसिस क्या होता है कि जो भी मेंटली जो कंडीशन है एक इंडिविजुअल की, वो जो नॉर्मल मेंटल कंडीशन है वो क्या हो जाती है, इंपेयर्ड हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है. जो भी एक नॉर्मल मेंटल एबिलिटी होती है पर्सन की, जो मेंटली जो कंडीशन होती है, फॉर एग्जांपल थिंकिंग कैपेबिलिटी, लर्निंग कैपेबिलिटी या कोई भी बिहेवियरल जो कैपेबिलिटी है, वो ऑल ओवर जो प्रोसेस है वो क्या हो जाती है, अफेक्ट हो जाती है. जो मेंटली जितनी भी जो कंडीशन है वो अबनॉर्मल हो जाती है, एक पर्सन है वो मेंटली इल पर्सन में इंक्लूड हो जाता है, तो उस कंडीशन को अपन क्या बोल रहे हैं, साइकोसिस. और इस साइकोसिस की कंडीशन को ट्रीट करने के लिए जो ड्रग्स में यूज में ली जाती है, उन ड्रग्स को अपन क्या बोल रहे हैं, एंटी साइकोटिक ड्रग्स. तो अपन बात करते हैं इसके अंदर ड्रग्स के अंदर एंटी साइकोटिक ड्रग्स का क्लासिफिकेशन. तो अपन यहां पे एक टेबल में स्टडी कर रहे हैं. फर्स्ट वन है क्लास, सेकंड जो कॉलम बना हुआ है उसके अंदर ड्रग्स, नेक्स्ट वन डोज, और फर्स्ट वन डोज है वो ओरल रूट से, और सेकंड वन जो डोज है वो पेरेंटल रूट यानी इंजेक्शन के थ्रू. तो अपन फर्स्ट वन जो क्लास अपन बात कर रहे हैं फिनोथायाजिन्स, उसके अंदर ड्रग्स अपन इंक्लूड कर रहे हैं क्लोरप्रोमाजीन, ट्राइफ्लोरोमाजीन, थायरिडिजाइन, ट्रीफ्लोरोप्रोजाइन और फ्लूफेनेजाइड डिकोनेट. तो अपन क्लोरप्रोमाजीन की डोज के बारे में बात करते हैं. ओरली अपन प्रोवाइड करते हैं 300 टू, ये ऑल ओवर जो डोज है वो mg पर डे के अंदर है, 300 टू 1500, और पेरेंटल डोज के अंदर 50 टू 100 IM पर डे, ये भी mg के अंदर है, मींस मिलीग्राम के अंदर. और अब अपन बात कर रहे हैं ट्राइफ्लोरोमाजीन की, जिसकी डोज कितनी 100 टू 400, और पेरेंटल रूट के अंदर 30 टू 60. और नेक्स्ट वन थायराडाइजीन, जिसकी डोज है 300 टू 800, और पेरेंटल रूट के थ्रू 30 टू 60. नेक्स्ट वन ट्राइफ्लोरोपेराजीन, जिसकी डोज ओरल रूट के अंदर है 15 टू 60 एंड पेरेंटल रूट के अंदर 1 टू 5. नेक्स्ट वन फ्लूफेनाजिनोड डिकोनेट, 15 टू 60 ओरली एंड पेरेंटल रूट के अंदर 20 टू 50 mg IM. नेक्स्ट वन अपन बात कर रहे हैं थायोजेंथिन्स, जिसके अंदर अपन ड्रग्स इंक्लूड कर रहे हैं फ्लूपेंथिक्सोल, जिसकी डोज ओरल रूट के अंदर होती है 3 टू 40 mg पर डे. नेक्स्ट वन ब्यूटीरेफिनॉन्स, जिसके अंदर अपन ड्रग यूज कर रहे हैं हेलोपेरिडोल, जिसकी डोज ओरली रूट से 5 टू 100 और पेरेंटल रूट में 5 टू 20. नेक्स्ट वन डाइफिनाइल ब्यूटाइल, जिसके अंदर ड्रग्स अपन यूज कर रहे हैं फिमोजाइड, और डोज के अंदर 4 टू 20 mg पर डे. नेक्स्ट वन लिपिडिन्स के अंदर पेनफ्लूरोडॉक्स,
पेनफ्लूरिडोल जिसकी अपन ऑरल रूट के अंदर डोज यूज कर रहे हैं 20 to 60 mg वीकली। नेक्स्ट वन इंडोलिक डेरिवेटिव जिसके अंदर अपन ड्रग्स इंक्लूड कर रहे हैं मेलिनिडोन और जो डोज है ऑरल रूट के थ्रू 50 to 22.5 mg पर डे। नेक्स्ट वन बेंजोडाइजापिन्स जिसकी अपन जो ड्रग्स है वो यूज कर रहे हैं लॉक्सापाइन और जो ओरल रूट के थ्रू अपन डोज प्रोवाइड करते हैं 25 to 100 mg पर डे। नेक्स्ट वन एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स जिसके अंदर अपन ड्रग्स यूज कर रहे हैं क्लोजापाइन, रिस्पेरिडोन, ओलाजेपाइन, क्यूटापाइन और जिप्रेसिडोन जिसके अंदर क्लोजापाइन के अपन ओरल रूट के थ्रू डोज कितनी प्रोवाइड करते हैं 50 to 400 mg पर डे। रिस्पेरिडोन की 2 to 10 mg पर डे, ओलाजीपाइन की 10 to 20 mg पर डे, क्वाटिपाइन की 150 to 750 mg पर डे और जिप्रेसिडोन की 20 to 80 मिलीग्राम पर डे। और अदर के अंदर अपन यूज कर रहे हैं रेस्पाइन ड्रग्स जिसकी डोज अपन माउथ के थ्रू कितनी प्रोवाइड करते हैं 0.5 to 50 mg पर डे। सो द ड्रग्स क्लासिफिकेशन आर कंप्लीट ऑफ एंटीसाइकोटिक ड्रग्स। नेक्स्ट वन इंडिकेशंस कि ऐसे कौन कौन से इंडिकेशंस है जो अपने को देखने को मिलते हैं। फर्स्ट वन ऑर्गेनिक साइकेट्रिक डिसऑर्डर कि किसी भी प्रकार का कोई भी साइकेट्रिक डिसऑर्डर तो नहीं है। नेक्स्ट वन डेलीरियम जिसके अंदर क्या होता है कि कॉग्निटिव फंक्शन इज डिक्रीज, जो भी पेशेंट है उसका जो फंक्शन है बॉडीली जो कॉग्निटिव फंक्शन है वो डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट वन डेमेंशिया, डेमेंशिया अपन किसको बोलते हैं मेमोरी लॉस कि मेमोरी लॉस का जो पर्सन है वो भी इंडिकेट करता है कि इसके अंदर साइकोसिस की कंडीशन अराइज हो गई है। नेक्स्ट वन डेलेरियम ट्रीमर्स। नेक्स्ट वन ड्रग इंड्यूस्ड साइकोसिस एंड अदर ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर, और किसी भी प्रकार का ड्रग्स से रिलेटेड कोई साइकोसिस की कंडीशन अराइज हुई है या किसी भी प्रकार का जो मेंटल डिसऑर्डर है तो ये क्या है एक साइकोसिस की कंडीशन को अराइज करने वाला इंडिकेशन है। नेक्स्ट वन फंक्शनल डिसऑर्डर। फंक्शनल डिसऑर्डर मीन्स कि जो पर्सन है वो खुद की पहचान करना ही भूल जाता है, खुद की आइडेंटिटी लॉस कर देता है। नेक्स्ट वन पैरानॉइड डिसऑर्डर जिसके अंदर क्या है ये एक प्रकार का सिजोफ्रेनिया की कंडीशन है जिसके अंदर पेशेंट क्या फील करता है कि कोई उसे हर्ट करने की या कोई उसे किल करने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट वन सिजोफ्रेनिया जिसके अंदर जो भी थिंकिंग है जो भी थॉट है वो सब क्या हो जाता है डिस्टर्ब हो जाता है। नेक्स्ट वन सीजो इफेक्टिव डिसऑर्डर जिसके अंदर जो भी सिजोफ्रेनिया की कंप्लीट सिम्टम्स है वो अराइज नहीं होते हैं बट जो मेंटली डिसऑर्डर है वो अराइज होने लग जाते हैं। सो दीज आर द इंडिकेशन ऑफ एंटीसाइकोटिक ड्रग्स, या अपन बात कर सकते हैं दीज आर द इंडिकेशन ऑफ साइकोसिस। अब अपन बात करते हैं इसी के अंदर और कौन कौन से इंडिकेशन है। मूड डिसऑर्डर से रिलेटेड जो इंडिकेशन है वो बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर जिसके अंदर क्या हो जाता है पेशेंट के अंदर मेनिया की कंडीशन, डिप्रेशन की कंडीशन अराइज हो जाती है। इसके अलावा मेनिया की जो कंडीशन है वो अराइज हो जाती है जिसके अंदर क्या होता है कि जो भी फिजिकल एक्टिविटी है वो इंक्रीज होना क्या कहलाता है मेनिया। नेक्स्ट वन मेजर डिप्रेशन, जो डिप्रेशन है वो कंडीशन अराइज हो जाती है पर्सन के अंदर। और इंडिकेशन के अंदर चाइल्डहुड डिसऑर्डर कि बच्चों के अंदर कौन कौन से इंडिकेशन देखने को मिलते हैं। ADHD मीन्स अटेंशन डेफिशिएंसी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर कि किसी भी चीज के प्रति जो बच्चा है वो अटेंशन नहीं दे पाता है, उसके प्रति एकाग्र नहीं हो पाता है। नेक्स्ट वन ऑटिज्म मीन्स जो भी थॉट बिहेवियर है और जो थिंकिंग जो कैपेसिटी है वो डिस्टर्ब हो जाती है। ये सभी की सभी साइकेट्रिक डिसऑर्डर हैं। नेक्स्ट वन एन्यूरेसिस मीन्स जो भी यूरिन है वो बेड पे पास आउट कर देना। नेक्स्ट वन कंडक्ट डिसऑर्डर कि जो भी पर्सन है उसके अंदर व्यवहारिकता लॉस हो जाती है, बिहेवियरल जो जितनी भी जो कैपेबिलिटी है वो लॉस हो जाती है। नेक्स्ट वन न्यूरोटिक डिसऑर्डर मीन्स एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा मीन्स जो भूख है वो कम लगती है, मीन्स जो भी एनोरेक्सिया नाम नर्वोसा से नाम से पता चल रहा है लॉस ऑफ एपेटाइट। नेक्स्ट वन OCD यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ये भी क्या है एक न्यूरोटिक डिसऑर्डर है, साइकेट्रिक डिसऑर्डर है जिसके अंदर किसी भी एक चीज को बार बार रिपीट करता है पर्सन कि जैसे अपन ने गेट लॉक किया, ताला लगाया तो उस ताले को अपन बार बार चेक कर रहे हैं कि अपन ने लगाया है कि नहीं लगाया, लगाया है कि नहीं लगाया, फिर थोड़ी दूर जाते हैं फिर वापस आके चेक करने लग जाते हैं कि लगाया तो था या नहीं लगाया। ठीक है, यानी एक ही चीज को बार बार रिपीट करना है।
कई बार ऐसे भी ओसीडी के पेशेंट मिल जाते हैं कि भाई दिन में कम से कम 50 बार नहाने चले जाते हैं वो क्या होता है कि उनकी जो अटेंशन है, जो भी उनका माइंड है, वो एक ही चीज पे स्थिर हो जाता है, वो उसी चीज को बार बार रिपीट करते हैं। नेक्स्ट वन, मेडिकल डिसऑर्डर। मेडिकल डिसऑर्डर के अंदर अपन इंडिकेशन की बात करते हैं तो नोजिया एंड वोमिटिंग। नेक्स्ट वन, टिक डिसऑर्डर कि जो भी मसल्स है उसका कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाता है चाइल्ड के अंदर। नेक्स्ट वन, इक्लाम्पसिया कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो बीपी है वो इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट वन, हीट स्ट्रोक कि अचानक से क्या हो जाता है, जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाना। नेक्स्ट वन, टिटनस। नेक्स्ट वन, सीवियर पेन। अब अपन बात करते हैं ये जो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स है उनका फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है। इट एडमिनिस्टर्ड ओरली विल अब्जॉर्ब बाय जीआई ट्रैक्ट एंड ब्लड लेवल कि ये जो भी ड्रग्स आती है एंटीसाइकोटिक ड्रग्स उन्हें अपन ओरली प्रोवाइड कर रहे हैं क्योंकि इनका जो ओरली अब्जॉर्ब है ये इजीली हो जाता है। नेक्स्ट वन, हाईली बाउंडेड विद प्लाज्मा एंड टिश्यू प्रोटीन। और ये जो क्या होते हैं हाईली बाउंडेड मीन्स इनके अंदर जो बंद होता है वो प्रोटीन एंड टिश्यू के अंदर प्रोटीन का हाईली बॉन्ड होता है। नेक्स्ट वन, मेटाबोलाइज्ड इन लीवर। और इनका जो मेटाबॉलिज्म जो है वो कहाँ हो रहा है, लीवर के अंदर, एंड एक्सक्रिएट वाया यूरिन। नेक्स्ट वन, अपन बात करते हैं एंटीसाइकोटिक ड्रग्स के एडवर्स रिएक्शन की इसके क्या क्या एडवर्स इफेक्ट होते हैं। मीन्स ईपीएस, एक्स्ट्रा पैरामाइडल सिंड्रोम, आपको पहले भी मैंने क्लासेस के अंदर ये ईपीएस पढ़ाया था। नेक्स्ट वन, न्यूरोलेप्टिक इंड्यूस्ड पार्किंसन, जिसके अंदर क्या होता है कि एक्सेसिव सलाइवेशन की जो कंडीशन है वो अराइज हो जाती है और रेजिडिएटली ट्रिमर्स मीन्स ट्रिमर के आना भी स्टार्ट हो जाता है, कन्वल्जन भी स्टार्ट हो जाता है, पेशेंट है वो अनकॉन्शियस की कंडीशन में चला जाता है। नेक्स्ट वन, एक्यूट डिस्टोनिया, जिसके अंदर क्या होता है जो भी मस्कुलर जो स्पाज्म जो कंडीशन है वो क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से जो इनवॉलेंट्री मूवमेंट है मसल्स का वो क्या होगा, स्लो हो जाएगा। नेक्स्ट वन, एक्टीशिया। नेक्स्ट वन, एक्टीशिया, इसका एडवर्स इफेक्ट अपन पढ़ रहे हैं। एक्टीशिया मींस फील मसल्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पेशेंट की जो एक्सेसिव मसल्स कॉन्ट्रैक्शन पेशेंट है वो फील करने लग जाता है। नेक्स्ट वन, ऑटोनोमिक डिस्टर्बेंस, जिसके अंदर जो डिस्टर्बेंस इन बीपी जो भी ब्लड प्रेशर है उसके अंदर डिस्टर्बेंस आ जाता है, सलाइवेशन, स्वेटिंग और यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की प्रोसेस अराइज हो जाती है। नेक्स्ट वन, सेकेंडरी फीचर्स के अंदर जो एडवर्स रिएक्शन है इसकी न्यूमोनिया, न्यूमोनिया की कंडीशन अराइज हो जाती है, थ्रोम्बोलिज्म की कंडीशन अराइज हो जाती है और रीनल फेलियर और सीवियस कोलैप्स की जो कंडीशन है वो अराइज हो जाती है। एडवर्स रिएक्शन के अंदर अपन अदर इसके सिम्टम्स पढ़ रहे हैं कि इंपोर्टेंस मींस स्पर्म काउंट डिक्रीज, जो भी स्पर्म है वो डिक्रीज हो जाते हैं। नेक्स्ट वन, इंपेयर्ड इजैकुलेशन की जो इजैकुलेशन की प्रोसेस है वो इंपेयर्ड हो जाती है। नेक्स्ट वन, सीजर्स मींस कन्वर्जन आना, दौरे आना। नेक्स्ट वन, सेडेशन की जो व्यक्ति है वो निराशा की कंडीशन में चला जाता है। नेक्स्ट वन, वेट गेन की जो वेट है वो एक्सेसिवली गेन करने लग जाता है पर्सन। नेक्स्ट वन, जॉन्डिस और नेक्स्ट वन, डर्मेटाइटिस। अब अपन बात करते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन कि ऐसे कौन कौन से पर्सन है, ऐसे कौन कौन से पेशेंट है जिनको अपन एंटीसाइकोटिक ड्रग्स नहीं प्रोवाइड कर सकते। तो अपन बात करते हैं बोन मैरो डिप्रेशन, नेक्स्ट कैंसर और हिपेटिक प्रॉब्लम के जो पेशेंट है उनको अपन एंटीसाइकोटिक ड्रग्स प्रोवाइड नहीं कर सकते। सो द एंटीसाइकोटिक ड्रग्स आर कंप्लीट। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।